कैसे हो मित्रों। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑफ जे एडवांस 2025। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या क्या रखा है, लेट आर डिनोट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर for I belongs to 1 2 3. Define the function f r to r, g from r to r, and h from r to r by fx is equal to a1 plus 10x plus a2 x square plus a3 x cube plus x4 gx b1 plus 3x plus b2 x square plus b3 x cube plus x की पावर 4 hx fx plus 1 minus gx plus 2. If fx is not equal to gx for every x belongs to R, then coefficient of x cube in hx is। अच्छा आप देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें हमें क्या रखा है कि हमें निकाल एच एक्स में एक्स क्यूब का हमें कोफिशिएंट निकालना है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स हमें दे, एफ एक्स ये हमें दे रखा, तो एफ एक्स में सबसे पहले इसमें एक्स एक्स प्लस वन चाहिए ना। तो पहले एक्स प्लस वन कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए वन प्लस 10x प्लस वन प्लस ए टू एक्स प्लस वन का स्क्वेयर, ए थ्री एक्स प्लस वन का क्यूब, एक्स प्लस वन की पावर 4। और इसे सॉल्व करेंगे पहले, लेकिन दोनों चीजें करके देख लेते हैं। एक बार एक्स प्लस टू डाल के देख लेते हैं, अगर सॉल्व करने की जरूरत पड़ी तो कर लेंगे उसे भी। 3x प्लस वन बी टू एक्स प्लस वन का स्क्वेयर, बी थ्री एक्स प्लस वन का होल क्यूब। नहीं, यहाँ पे टू आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमें टू डालना है। और लास्ट में एक्स प्लस टू का फोर पावर। अब देखो, हमें किसकी एक्स क्यूब की चाहिए। जब हम इसे माइनस करेंगे, हम जब इसे यहाँ पे माइनस लेंगे, देखो क्या आएगा, एच एक्स मिलेगा इज इक्वल्स टू ए वन माइनस बी वन। ये वाली टर्म तो मेरे वैसे किसी काम की है नहीं। 10x, वैसे ये भी हमारे किसी काम की नहीं, फिर भी लिख लेते हैं एक बार। 10 - 3x - 6। ये ऐसे ब्रैकेट में लगा रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। इसमें से भी हमें हमें ज़्यादा ज़्यादा स्क्वायर पावर मिलेगी, तो ये भी हमारे काम की तो है नहीं। यहाँ पे x प्लस वन का स्क्वायर, इसे खोलते नहीं है, अभी इसे रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। बी टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, ए थ्री एक्स प्लस वन क्यूब माइनस बी थ्री एक्स प्लस टू क्यूब, एक्स प्लस वन की पावर 4 माइनस एक्स प्लस टू की पावर 4। तो इस टर्म में से ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाली टर्म, ये हमारे किसी काम की नहीं है। बस इससे इस ये लास्ट चार टर्म्स को हमें जज करना है, तो इससे हमें आंसर मिलेगा। तो लास्ट की चार टर्म में हमारे पास क्या है, ए थ्री एक्स प्लस वन का होल क्यूब माइनस बी थ्री एक्स प्लस टू का होल क्यूब प्लस एक्स प्लस वन का की पावर 4 माइनस एक्स प्लस टू की पावर 4। अब इसे जज करते हैं। सबसे पहले इसे खोल के देख लेते हैं। ए थ्री एक्स प्लस वन
प्लस 3x एक्स प्लस 1 माइनस b3 एक्स प्लस यहाँ पे ये एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब 8 प्लस 3 3 × 2 6 6x एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसे नीचे लिखते हैं यहाँ पे ताकि पूरा आ जाए। फिर नीचे लिखेंगे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमें हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सब डायरेक्ट ही खोल देते हैं, माइनस 2x प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 4x, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दो एक मैं अब डायरेक्ट इसे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 4 5, और यहाँ पे मिलेगा 2x प्लस 4x 6x, 2x प्लस 4x 6x। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से यह आ जाएगा, ये यहाँ पे प्लस में है, ये इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा -3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6x। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा तो एक्स क्यूब वाली टर्म देगा, और कोई कॉम्बिनेशन में हमें एक्स क्यूब की टर्म नहीं मिलेगी, और ये बन जाएगा -4x³ और यहाँ से मिलेगा a3 माइनस b3x³, और तो हमें टोटल कोफिशिएंट मिलेगा a3 माइनस b3 -4x³, ये हमें कोफिशिएंट मिलेगा a3 माइनस b3। अब a3 माइनस b3 की बस हमें अगर वैल्यू मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमें क्या रखा है, हमें यहाँ पे क्या रखा है कि डिफाइन GHR to R I belongs to 1 2 3, और यहाँ पे क्या रखा है, इफ fx इज नॉट इक्वल टू gx, fx हमारा gx के इक्वल नहीं है, यानी fx इक्वल टू gx नहीं है, यानी ये हमारा क्यूब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट डिग्री अगर हमारी क्या है, हाईएस्ट डिग्री हमारी अगर ऑड है, तो उसमें जो जैसे कि 3, अगर इसमें जो हमारे पास 3 जीरोज आएंगे, यानी इसके 3 सॉल्यूशंस जो आएंगे, उनमें से जैसे कि हम मान लेते हैं x1 x2 x3, इन दोनों में से ये जो हमारे दो सॉल्यूशंस आएंगे ये सेम हो सकते हैं, और साथ ही साथ इस ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्लस माइनस की फॉर्म में, सिर्फ बीच में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने में प्लस माइनस में चेंज आ रहा होगा।
और एक डिफरेंट होगा। लेकिन हमें क्या रखा है, एफ एक्स इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू जी एक्स है, तो इस तो ये क्यूब नहीं हो सकता। तो या तो ये बाय क्वाड्रेटिक होगा या क्वाड्रेटिक होगा। इसका मतलब अगर ये क्यूब नहीं है तो इन हमारे पास ए थ्री माइनस बी थ्री का सम, ए थ्री माइनस बी थ्री जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, तो यानी आंसर आना चाहिए -4। तो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी -4। अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्या क्या रखा है, let R denotes set of all real numbers, define the function f from R to R by fx equal to 2 minus 2x square minus x square sine 1 by x if x is not equal to 0, 2 if x equal to 0, then which of the following statement is true। तो सबसे पहले पहले स्टेटमेंट देखते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए देखो क्या करेंगे। अब ये तो बात साफ पता चल रही है, 2 माइनस टू एक्स स्क्र साइन 1/x। वैसे हम इसे सिंपली जो स्टैंडर्ड मेथड होता है उससे भी इसकी कंटिन्यूटी लिमिट से चेक कर सकते हैं, लेकिन ये देखने से पता चल रहा है ये वाला फंक्शन तो हमारा कंटिन्यूस है ही, साथ में ये साइन 1/x कंटिन्यूस नहीं हो सकता, उसमें गड़बड़ आ सकती है। लेकिन इसके जब ये एक्स स्क्वायर है तो लिमिट लगाने पे हमारे हमारे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, तो पूरा फंक्शन ये कंटिन्यूस है। अब डिफरेंशियलिटी चेक करने के लिए देखो क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस एच डालते हैं, 2 माइनस टू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 1/x प्लस एच माइनस, अब जीरो डाल देंगे तो ये 2 रह जाएगा अपॉन एच, 2 से 2 कैंसिल, जब एच को ऊपर भेजेंगे अब ये x तो हम हर जगह अब जीरो रख सकते हैं, देखो हाँ, ये इसको पहले जीरो रखते हैं फिर देखते हैं बाकी की टर्म्स क्या बनेंगी। लिमिट h टेंड्स टू 0, -2 h का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर साइन 1/h अपॉन h, तो ये ऊपर जाने पे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा -2h माइनस एच साइन 1/h, ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, तो पूरी टर्म जीरो होगी। और सिमिलरली ये हमारा एल एच एल के लिए है, और हम जब कैलकुलेट करने पे आर एच एल के लिए भी सेम आंसर आएगा। तो ये डिफरेंशिएबल तो है, यानी ये ऑप्शन गलत है। अब अगली चीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का स्टैंडर्ड तरीका होता है, इस हमें चेक करना पड़ता है उसका डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए। देखो हमें क्या रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस टू एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र साइन 1/x, यही है ना फंक्शन, यही फंक्शन है हमारे पास, हाँ यही है। इसे डिफरेंशिएट करते हैं पहले, -4x, ये 2x साइन 1/x प्लस एक्स स्क्र कॉस 1/x, और 1/x का भी डेरिवेटिव लेंगे तो ये होगा -1/x स्क्र।
कैंसल, तो ये हो गया -4x -2x साइन 1/x प्लस कॉस 1/x। अच्छा, देखो यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हमें देखो सबसे पहले इसका ये चीज जो है इसकी हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी जब भी हम जीरो प्लस इसमें डालेंगे, जिसकी एफ डैश में जीरो प्लस जब हम डालेंगे, ये वाली चीज तो जीरो अपने आप बन जाएगी। इस ये हमारी -1 से लेके 1 के बीच में वेरी करेगी, और -1 से लेके 1 के बीच में वेरी करेगी, और साथ ही साथ और बहुत तेजी से वेरी करेगी। -1 से लेके 1 के बीच में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, और और कमाल की बात ये है कि इसमें ये कभी नेगेटिव हो रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है। तो इसका कोई प्रॉपर मोनोटोनिसिटी नहीं दिख रही, कभी ये पॉजिटिव बन रहा है, कभी नेगेटिव बन रहा है। तो ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये इसमें क्या, इस क्वेश्चन में कहना मुश्किल है। इसलिए हम इसे पक्का तो नहीं कह सकते डिक्रीजिंग है, इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा गलत ही हो रहेगा। और अगली चीज, for any positive real number delta, the function f is not increasing function on interval माइनस डेल्टा से लेके जीरो। अच्छा, अब हमें इसको चेक करना है कि भाई हमारे इस वाले इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है या नहीं है। अच्छा, हम सबसे पहले ये इसे चेक करने वाले इसका बाद वाला चेक कर लेते हैं, मैक्सिमम मिनिमम। जैसे कि अब मैंने कहा इसको जब हम इस फंक्शन में जीरो प्लस डालेंगे, तो ये टू बन जाएगा, ये वाली चीजें जीरो बन जाएंगी, तो ये टू बनेगा। और जीरो प्लस डालने पे ये कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा, जीरो प्लस यहाँ पे इस पे इसका मैक्सिमा आएगा। जीरो डालने पे ये ये चीज हमारी पूरी जीरो बन जाएगी और टू रह जाएगा। और इससे थोड़ा सा जैसे ही आगे हम जाने लगेंगे, तो ये दोनों तरफ ये नीचे जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये मैक्सिमा बनेगा ना कि मिनिमा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। और फॉर ये तो यानी ये सिंगल करेक्ट है, तो यानी ये वाला ऑप्शन ऐसा होना सही होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एफ फंक्शन एफ इज नॉट इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल माइनस डेल्टा से लेके जीरो। सेम चीज इधर भी वैसे ही वही चीज हो रही है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या रखे, नॉट इंक्रीजिंग। हाँ, ये बात तो सही है, ये इंक्रीजिंग नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमने जैसे अभी कहा इसमें मोनोटोनिसिटी नहीं दिख रही, तो ये कह रहे हैं ये इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। इन्होंने और कोई बात नहीं इसमें, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा सही है। अगली चीज ये क्या है, three students S1, S2, S3 given a problem to solve. Consider the following event. You, at least one of S1, S2, S3 can solve the problem. V, S1 can solve problem given neither S2 nor S3 can solve problem. W, S2 can solve the problem and S3 cannot solve the problem. S3 can solve the problem. ये T हमारा इवेंट है। For any event E, the let P E denote the probability of E if PU is equals to 1 by 2, PV is equals to 1 by 10, PW is equals to 1 by 12, then PT is equals to, देखो यहाँ पे हमें क्या रखा है, PU एटलीस्ट, यानी PU हमारा कौन सा है, S1, S2, S3, ये वाला इवेंट है, ये वाली प्रोबेबिलिटी है कि निकालनी है हमें। तो और PV क्या है, S1
H2S3, इसके ऊपर ये मार्क, और ये PW क्या है, तो S2 कैन सॉल्व प्रॉब्लम, S3 कैन नॉट। S2 ये हमारे पास ऐसे बनेगी, और हमें PT निकालना है यानी S3 की। तो सबसे पहले देखो, इसमें वेन डायग्राम की हम हेल्प ले सकते हैं। ये देखो, ये A, ये B, ये C, डी ई F G, S1 S2 S3, ये वाला इवेंट हमारा। अच्छा, हमें क्या रखा है, देखो PU हमारा 1/2 है, यानी ये वाला जो पूरा हमारा सर्कल्स है, इनका टोटल हमारा PU है, यानी A+B+C+D+E+F+G, ये हमारा क्या है, 1/2। अगर ये 1/2 है, इसका तो इसके बाहर वाला पूरा ये हमारा 1/2 होगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और पीवी पीवी हमारा कैसे लिखा जाएगा, PS1, एक सेकेंड, ये हमारा यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये इस पे डिपेंड कर रहा है, S1 कैन सॉल्व प्रॉब्लम गिवन दैट S2 एंड S3 कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। हाँ, ये ऐसे लिखा जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसा लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा S3। हाँ, ये जब इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये यहाँ पे बीच में हमारे पास इंटरसेक्शन वाला साइन आ जाएगा, S1 S2 S3 P S2 S3। तो ये वाला हमारा इंटरवल कौन सा है, S1 हो, एस S1 के अंदर और S2 S3 के बाहर, यानी कौन सा वाला, S1 के अंदर S2 S3 के बाहर, यानी ये वाला, तो ये होगा A। और P S2 और S3 के बाहर, मतलब A को भी काउंट करना है और ये बाहर वाले को भी काउंट करना है, तो ये हो जाएगा A+1/2, और ये हमें दे रखा है 1/10। यहाँ से A निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 10A, A+1/2, A यहाँ से आ जाएगा 1/18। और S2 के अंदर और S3 के बाहर, S2 के अंदर और S3 के बाहर, यानी B+D, ये हमारा कितना है, 1/12। तो हमें दे रखा है A+B+C+D+E+F+G, ये कितना है, 1/2। B+D की हमें वैल्यू मिल गई 1/12, और A की वैल्यू मिल गई 1/18, तो C+E+F+G, ये हो गया हमारा 1/2 माइनस 1/12 माइनस 1/18, तो यहाँ से ये होएगा 36, ये हो जाएगा 18 -3 - 2, ये हो जाएगा 13/36। और यही हमें निकालना था, क्या पूछा हमें हमसे, S3 वाला, हमारे हमें निकालना है PT, S3 कैन सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब S3 को सॉल्व करना चाहिए, वो कितने भी केसेस हो,
तो पूरा हमें एस टी का निकालना था। ये वही तो है, सी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ, सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, हाँ यही तो है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, 13/36। होप यू अंडरस्टूड वेल। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।